दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, और ये भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका बेहद खास है और ये जानना अति आवश्यक है, चूँकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो उसके नाते भी ये जो आज बताने वाले हैं इन बातों को जानना अति आवश्यक है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये कहाँ है, तो ये कुछ दिनों तक ये जो था आपका बॉम्बे में स्थित था। कहाँ पर, बॉम्बे में। लेकिन इसका जो है अभी स्थान चेंज कर दिया गया है और ये आपका कांके मनातू में चला गया है। कहाँ, तो कांके मनातू में ये चला गया है। इतना याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची में एक ही है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 2009 में। कब हुई है, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है। इतना आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इससे जुड़ा एक बात है जो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके प्रथम कुलपति का नाम क्या है। उसके प्रथम कुलपति का नाम डारलैंडो खतिंग है। क्या नाम है, विदेशी है, डारलैंगो खतिंग, ये प्रथम कुलपति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, तीसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, चौथा है बीआईटी मेसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीआईटी मेसरा क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है या डीम्ड विश्वविद्यालय है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1955 में। कब, 1955 में किया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये आपका रांची में कहाँ है, तो रांची का जो बूटी मोड़ है उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो मेसरा नामक स्थान में स्थित है। इतना याद रखना है। तो यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है बीआईटी मेसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। पहला है बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा है पटना विश्वविद्यालय, तीसरा है मगध विश्वविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और आपको बता दें कि 1960 में क्या हुआ था, तो 1960 में रिम्स की भी स्थापना की गई है। और रिम्स क्या है, तो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसकी भी स्थापना 1960 में ही हुई है। और 12 जुलाई 1960 को बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिले में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब कब की गई है ये भी तो बताएंगे। तो ये की गई है आपका 17 सितंबर। कब, 17 सितंबर 1992 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हजारीबाग में किया गया है। इतना याद रखना है।
ठीक है। अब अगर बात हुआ है हजारीबाग का, तो हजारीबाग जो है क्या है, हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी को। इसके अलावा भी हजारीबाग के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हजारीबाग में ही आपका क्या है, तिस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, तो बरसों पानी गुफा, क्या है, बरसों पानी गुफा, और ये भी आपका महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है सूर्य कुंड है। क्या है? सूर्य जल कुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है। और इसका तापमान कितना है? तो इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य जल कुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। कहाँ पर? हजारीबाग जिला में। तो इस तरह से हजारीबाग जिला जो है हमारे लिए बेहद खास है। और ये हजारीबाग जिला में ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 17 सितंबर 1992 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला है 2010, दूसरा है 1992, तीसरा है 2000 ईस्वी और चौथा है 1996। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1992 में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगर तारीख की बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी 1992 को सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सिद्धू कान्हू कौन थे? तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के जनक थे, ये संथाल विद्रोह के नेता थे, ये आप सभी जानते हैं। और ये संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका में स्थित है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो ये दुमका में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 2019 ईस्वी में की गई है। इतना याद रखना है। अब दुमका की बात किया जाए तो दुमका जो है ये जिला बना है आपका 1855 में। कब? 1855 में दुमका जिला बना है। दुमका में भी आपको जो है झारखंड जीके की दृष्टि से बहुत कुछ है। जैसे दुमका में आपका क्या है, मलुटी गांव है। और मलुटी गांव को क्या कहा जाता है? तो मलुटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे। हाँ, ये वही मोर नदी है जिसको मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है। और दुमका में क्या है? तो दुमका में जो है आपका मसान जोड़ डैम है। क्या है? मसान जोड़ डैम। और मसान जोड़ डैम को क्या कहा जाता है? तो कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये भी मसान जोड़ डैम भी आपका मोर नदी के में स्थित है या मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इतना याद रखना है। और दुमका में क्या है? तो दुमका में जो है आपका वासुकीनाथ मंदिर है। क्या है? वासुकीनाथ मंदिर है। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका किसके साथ जोड़ा जाता है? तो समुद्र मंथन के साथ जोड़ा जाता है। ये सब के सब बात आपको याद रखना है। तो दुमका में आपका क्या है? तो दुमका में जो है आपका फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज स्थापित की गई है। अब ये फूलो झानो कौन है? तो फूलो झानो जो है दोनों सगी बहन है। और इनका भी संबंध आपका संथाल विद्रोह से है, अर्थात हूल विद्रोह से है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है नगड़ी, दूसरा है कांके, तीसरा है नामकुम, चौथा है हरमू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कांके में स्थित है। कांके कहाँ है? तो कांके आपका रांची जिला में है। रांची जिला के कांके शहर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो आपको बता दें 26 जून 1981 को कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इतना आपको याद रखना है। और इसका जो है उद्घाटन की बात किया जाए तो इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इतना याद रखा है। और यहाँ पर पूछता क्या है कि ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो है किन किन विषयों की पढ़ाई की जाती है? तो आपको बता दें यहाँ पर कृषि कृषि तो पढ़ाई होता ही है। इसके अलावा पशु चिकित्सा की भी यहाँ पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा वानिकी की भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इतना याद रखना है, कृषि, पशु, वानिकी इन तीनों विभाग का जो है पढ़ाई यहीं पर होता है। कहाँ पर? कांके पर।
आपको बता दें और कांके में क्या है, तो कांके में आपका रीन पास है। रीन पास को ही क्या कहा जाता है, पागल खाना। और ये पागल खाना जो है ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि ये एशिया लेवल तक फेमस पागल खाना है। ठीक है, तो कांके में ही स्थित है। इसके अलावा कांके में आपका क्या है, तो रॉक गार्डन है। क्या है, रॉक गार्डन बना हुआ है, जो कि एक पर्यटक स्थल है। इसके अलावा और आपको बता दें कि रॉक गार्डन में क्या है, रॉक गार्डन में नहीं, कांके में क्या है, तो कांके में कांके डैम भी स्थित है। और ये सभी के सभी आपका रांची जिला में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, इसी का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसी का नाम कर दिया गया है। इतना याद रखना है। अब इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, तो इसकी स्थापना जो है आपका 1949 ईस्वी में किया गया है। कब, 1949 में इसकी स्थापना की गई है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सिंदरी की तो बात हो रहा है, लेकिन सिंदरी जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो सिंदरी आपका जो है धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला कब बना है, तो हमारा धनबाद जो है जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है, तो भारत का कोयला की राजधानी कहा जाता है और झारखंड की कोयला नगरी कहा जाता है। इसके अलावा धनबाद में आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंगो वासेपुर। चूंकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है और पूछ सकता है। और आपको बता दें कि धनबाद में ही आपका क्या है, तो धनबाद में ही आपका मैथन डैम भी बना हुआ है। इस सब के सब बात जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना अति आवश्यक है। तो सिंदरी धनबाद में है और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसने की थी। पहला है लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड इरविन, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इरविन। तो इरविन के द्वारा ही इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किया गया है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। और ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है, तो ये भी आपका धनबाद जिला में। कहाँ है, धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला कब बना है, तो धनबाद जिला जो है आपका 1956 में बना है। और आपको बता दें कि ये जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है, इसको जो है रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड के माइनिंग कॉलेज के तर्ज पर ही बनाया गया है। ठीक है, चलिए, किसने बनवाया था, लॉर्ड इरविन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पीएमसीएच कहाँ स्थित है। पहला है पटना, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले आपको बता देते हैं कि पीएमसीएच का पूरा नाम क्या होगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, ये आपका धनबाद शहर में स्थित है। कौन, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अर्थात पीएमसीएच। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले जो है पीएमसीएच की जो है स्थापना कब हुई है, ये आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो पीएमसीएच जो है यानी कि पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया है। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित कॉलेज में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है। पहला है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, दूसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तीसरा है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ है, तो आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है। इतना याद रखना है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। और ये कहाँ है, तो जमशेदपुर शहर में स्थित है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर एक शहर है और इसे जो है झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो झारखंड की औद्योगिक की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है।
चूँकि जमशेदपुर जो है एक शहर है, जिला नहीं है, तो ये किसी जिला के अंतर्गत ही आता है, तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर का जिक्र आया ही है तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? तो टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर जो है आज उस जगह को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछता है तो पुराना नाम हो जाएगा साकची। इतना याद रखना है। और ये जो है झारखंड का औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक शहर है, तो ये भी पूछता है कि जमशेदपुर जो है किन दो नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के तट पर बसने वाला शहर आपका जमशेदपुर शहर है। और जमशेदपुर शहर में ही आपका क्या है? तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है। और एमजीएम मतलब क्या हो जाएगा? तो एमजीएम मतलब महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि XLRI किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला है 1949, दूसरा है 1945, तीसरा है 1955, चौथा है 1980। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1949 में XLRI की स्थापना की गई है। अब XLRI इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है। और यह क्या है? एक मैनेजमेंट स्कूल है और इसकी स्थापना 1949 में की गई है। और कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना भी आपका जमशेदपुर शहर में ही किया गया है। कहाँ पर? जमशेदपुर शहर में। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि XISS किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? XISS। अब पहले तो इसका भी हम भी फुल फॉर्म आपको बताते हैं। तो इसका हो जाएगा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। और ये किस शहर में स्थित है? तो आपको बता दें ये आपका रांची शहर में स्थित है। कहाँ पर? रांची में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया है। इतना याद रखना है। और इसको स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो माइकल विंडो को। किसको? माइकल विंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इतना याद रखना है। अब रांची की बात आया है तो रांची क्या है? वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। और रांची का जो क्लाइमेट है, वेदर, मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा होता है, सुहावना होता है, जिसके कारण रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी किसको कहा जाता है? तो अपना रांची को कहा जाता है, अर्थात रांची मेरी जान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब किया गया था? पहला है 1955, दूसरा है 1954, तीसरा है 1944, तीसरा है 1953। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1954 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका यही याद रखना है। और 1958 में, कब? 1958 में इसका नाम क्या हो गया था? तो इसका नाम हो गया था ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? OTC। आज भी वहाँ पर एक मैदान है जिसको लोग क्या कहते हैं? OTC ग्राउंड कहते हैं। और ये आपका पिस्का मोड़ के बगल में ही है, आपका पंडरा जाने वाला रोड में है। OTC ग्राउंड यानी कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर हो जाता है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था, लेकिन 1958 में इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला है केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान, दूसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, चौथा है केंद्रीय रबर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान का जो है
वर्तमान नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स। ये वाला जो है नाम वर्तमान का है। पहले इसको क्या कहा जाता था? तो केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान कहा जाता था। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ये हमारा अपना रांची शहर में ही है। लेकिन रांची में कहाँ है? तो रांची के नामकुम में ये आपका स्थित है। इतना याद रखना है, केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 में हुआ है। कब? 1946 में की गई थी। जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में किया गया है। यहाँ दो चीज़ों का जिक्र है। एक तो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1946 में की गई है, और दूसरा केंद्रीय खनन है जिसकी स्थापना 1956 में की गई है। लेकिन ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तो दोनों को दोनों आपके धनबाद शहर में स्थित है। और धनबाद शहर के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ कह चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना कब की गई थी? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2003 में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। इसी को जो है शॉर्ट में क्या कहा जाता है? जेसेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेसेक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भू विज्ञान, वाटरशेड, खान और खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो आपको बता दें तुरामडीह में। कहाँ? तो तुरामडीह में स्थित है, जो कि आपका जमशेदपुर के बगल में है। कहाँ है? तो आपका जमशेदपुर के बगल में है। और ये तुरामडीह या जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2006 में की गई है। कब? तो इसकी स्थापना 2006 में की गई है। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जो है ये ज़िला कब बनता है? तो ये ज़िला बनता है 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम ज़िला बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं होगा, इसका जो है गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ये वाला जो है स्थापना रांची में हुआ है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, शिप बिल्डर, हाँ ठीक है, ये रांची में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में स्थित है। वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1980 में की गई है। कब? 1980 में इसकी स्थापना की गई है। और ये हजारीबाग में भी कहाँ? तो हजारीबाग के डोमो, ये डेमो लिखा रहता है, लिख देते हैं डेमो टांड में। कहाँ? डेमो टांड में हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई है। ठीक है, हजारीबाग के बारे में भी ऑलरेडी हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1950, दूसरा है 1953, तीसरा है 1954, चौथा है 1960। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1954 में। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर 1954 को नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है और ये काफ़ी चर्चित है। और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ठीक। और सबसे शुरू बैच में कितने छात्र थे? तो प्रथम बैच जो था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60 विद्यार्थी शामिल थे और उन 60 विद्यार्थियों के साथ ही इस विद्यालय की शुरुआत 1954 में 15 नवंबर को किया गया था। अब नेत्रहाट का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि नेत्रहाट जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है। अब नेत्रहाट में क्या है? तो नेत्रहाट में पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसके अलावा नेत्रहाट में पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा भी लगता है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? तो नेत्रहाट को जो है पहाड़ों की मल्लिका, क्या? पहाड़ों की मल्लिका, इसके अलावा पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और नेत्रहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सनराइज और सनसेट देखने आते हैं। इसके अलावा नेत्रहाट में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। और ये घाघरी जलप्रपात की बात करेंगे तो कहाँ है? ये आपका घाघरी नदी में स्थित है। इसके अलावा नेत्रहाट में क्या है? तो ये जो नेत्रहाट है यहाँ पर जो है मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट बना हुआ है। तो इस तरह से जो है नेत्रहाट जो है काफ़ी चर्चित जगह है और इसके बारे में हम सभी को जानना अति आवश्यक है और ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो नेत्रहाट विद्यालय ऑप्शन नंबर सी 1954 में स्थापना किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? पहला है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, दूसरा है डबलिन यूनिवर्सिटी एक्शन कॉलेज, तीसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज और चौथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्शन कॉलेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज कहा जाता था। किसको? सेंट कोलंबा कॉलेज जो कि हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज का नाम से किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ है? आपका हजारीबाग जिला में है। क्वेश्चन नंबर 23 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेवार है? पहला है झारखंड शिक्षा परिषद, दूसरा है झारखंड शैक्षणिक परिषद, तीसरा है झारखंड राज्य बोर्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शैक्षणिक परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम 2002 को 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाया गया था और 26 फरवरी 2003 को राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई थी और 4 मार्च 2003 को इसे अधिसूचित किया गया था। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शैक्षणिक परिषद। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए जो है काफ़ी शिद्दत के साथ लाए थे और ये जो है आपका सिलेबस में शामिल है। तो आप लोग जो है जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़िए क्योंकि जो हम जो पढ़ाते हैं वही आता है। यानी कि आपका जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो है टोटल 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछे जाएंगे और 50 के 50 क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा कराए गए क्लास में आएगा। तो निश्चिंत होकर जो है आप लोग पढ़ाई कीजिए और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, हम उसको कभी ना कभी ज़रूर जवाब देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।